हाय गाइस, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कोचिंग गुरु। दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एडवर्ब। दोस्तों, एडवर्ब क्रिया विशेषण को कहा जाता है और आज की इस क्लास में हम एडवर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवर्ब होते क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। वीडियो में एडवर्ब के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एडवर्ब किसे कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है, क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनके द्वारा क्रिया की विशेषता का पता लगता है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब उन्हें एडवर्ब कहा जाता है। देखिए, ये हमारे व्हेन, हाउ और वेयर का जवाब देते हैं। मतलब एडवर्ब वो होते हैं जो हमारे व्हेन, हाउ और वेयर का जवाब देते हैं। तो जब हम क्रिया के बारे में, उसकी जगह, उसके समय या उसके होने के तरीके के बारे में किसी शब्द का यूज करते हैं तो वो एडवर्ब कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, नॉर्मल एक सेंटेंस में कहा है कि ही रन, वह दौड़ता है। देखिए, ये नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। देखिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी होता है। तो नॉर्मल सेंटेंस है यहाँ, ही रन, वह दौड़ता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कैसे दौड़ता है, मतलब नाउन के या सब्जेक्ट के दौड़ने के तरीके या रीति के बारे में पूछा जाए तो हम इसका आंसर कैसे देंगे कि ही रन फास्ट, कि वह तेज दौड़ता है। तो जो ये हमने फास्ट वर्ड यूज किया है, ये फास्ट वर्ड यहाँ एडवर्ब है। मतलब ये क्रिया विशेषण है और ये क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता। जैसे यहाँ क्रिया है इसमें रन, रन यानी दौड़ना। तो देखो, दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि दौड़ तो रहा है लेकिन कैसा दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे वर्ड्स जो क्रिया की विशेषता बताते हैं या क्रिया के होने के तरीके को बताते हैं या उसके होने के समय को बताते हैं या उसके होने के स्थान को बताते हैं, तो वो शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे देखिए कि आई वांट टू गो, कि मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर वेयर से क्वेश्चन किया जाए कि कहाँ जाना चाहते हैं, तो देखिए कि आई वांट टू गो देयर, कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो जो यहाँ ये देयर यूज किया है, ये देयर क्या है, यहाँ एडवर्ब के रूप में आया है। तो चलिए अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए दोस्तों, एडवर्ब्स को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब ऐसे क्रिया विशेषण जो समय के बारे में बताते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी जगह या स्थान के बारे में हमें बताते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों एडवर्ब ऑफ नंबर। ये संख्या के बारे में बताते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब ये उसके तरीके के बारे में बताते हैं। एंड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, देखो ये उसकी मात्रा के बारे में बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इन टाइप्स ऑफ एडवर्ब को वन बाई वन फुल डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसे हम व्हेन का आंसर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से वर्ड्स होते हैं। ऐसे वर्ड्स जो बताते हैं कि कार्य कौन से टाइम पर हुआ है। जिन वर्ड्स से कार्य के होने के समय का पता चलता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनसे समय का पता चलेगा वही क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल हैं यहाँ। लेट, लेट यानी देरी से। अर्ली यानी जल्दी। नाउ यानी अब में। बिफोर यानी पहले। आफ्टर यानी बाद में। सून यानी जल्द ही, एटसेट्रा। इनका हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ही केम वेरी लेट, कि वह बहुत देरी से आया। तो यहाँ जो ये लेट शब्द है ये एडवर्ब है और ये आने के समय को बता रहा है कि वह बहुत देरी से आया। उसके बाद में देखिए, आई हैव सीन हिम बिफोर, से पहले ही देख चुका था। देखिए यहाँ बिफोर जो शब्द है वो एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज हुआ है। तो दोस्तों, अब हम हमारे अगले एडवर्ब की तरफ चलते हैं।
जो है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए दोस्तों, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारे वेयर का आंसर होता है। मतलब जब हम किसी कार्य के होने के स्थान के बारे में जानते हैं, ये वर्ड्स बताते हैं कि कार्य कौन सी जगह पर हुआ है, या जिन वर्ड्स से कार्य के होने के स्थान का पता चलता हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। मतलब सेंटेंस में आने वाले ऐसे शब्द जो क्रिया या कार्य के होने के स्थान का पता बताते हैं, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जैसे देखिए, हेयर, हेयर यानी यहाँ, देयर, देयर यानी वहाँ, एवरीवेयर यानी हर जगह, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, इनसाइड यानी अंदर की ओर, एटसेट्रा यानी और भी, इत्यादि। इनका हम सेंटेंस में यूज करके देखेंगे कि ही लिव्स हेयर, कि वह यहाँ रहता है। तो जो हेयर शब्द है, ये यहाँ एडवर्ब के रूप में आया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके बाद में है आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो जो देयर शब्द यहाँ यूज हुआ है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का रोल निभाता है। प्लीज कम इन, यहाँ इन जो शब्द है वो स्थान के बारे में बताता है कि कृपया अंदर आइए। तो दोस्तों, ये तो था हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम चलते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर की तरफ। दोस्तों, ये है हमारे हाउ ऑफन का आंसर होता है। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। देखिए, कोई भी कार्य कितनी बार हुआ है उसे बताने के लिए हम हाउ ऑफन का यूज करते हैं। कि ये वर्ड्स हमारे हाउ ऑफन यानी कितनी बार का आंसर देते हैं। और ये वर्ड्स क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कोई भी कार्य कितनी बार हुआ है। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑलवेज, अगेन, ऑफन, सेल्डम, वंस, सेकेंडली, डबली, एटसेट्रा। देखिए दोस्तों, इन वर्ड्स का हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं कि आई कॉल्ड ऑन हिम अगेन, कि मैंने उसे वापस पुकारा। तो यहाँ अगेन जो शब्द है वो उसकी कार्य को बता रहा है कि कार्य क्या किया गया, दोबारा किया गया। अगेन यानी वापस से या दोबारा, दोबारा से किया गया। तो ये उस कार्य की रिपीटिशन को बता रहा है, कि उसकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि वो वापस से किया गया। कि यू आर ऑलवेज वेलकम, यहाँ जो ऑलवेज शब्द है यानी हमेशा, मतलब बार बार होता रहता है ऐसा, कि वह आपका हमेशा से ही क्या है, स्वागत है। तो ऑलवेज यहाँ हमेशा के रूप में यूज हुआ है। अगले एडवर्ब की तरफ चलते हैं और वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो, मैनर का मतलब होता है तरीका या रीति। तो ये ऐसे शब्द जो हमारे हाउ का आंसर देते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे कोई कार्य कैसे हुआ है या फिर उसका तरीका या रीति जिन वर्ड्स के द्वारा बताई जाती है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे देखिए, ब्रेवली, ब्यूटीफुली, टेरिबली, सीरियसली, प्लीजेंटली, एटसेट्रा। मतलब उसके तरीके को बताने का काम एडवर्ब ऑफ मैनर के द्वारा किया जाता है। जैसे कि ही इज सीरियसली इल, कि वह गंभीर रूप से बीमार है। तो यहाँ जो सीरियसली वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में यूज हुआ है। इसके बाद में है सी सिंग्स ब्यूटीफुली, कि वह मधुरता के साथ गाती है। तो ये जो ब्यूटीफुली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में यूज हुआ है। हमारा लास्ट एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। तो ये हमारे हाउ मच का आंसर देते हैं। ये वर्ड्स हमारे हाउ मच यानी कितना का आंसर देते हैं। मतलब ये वर्ड्स मात्रा बताते हैं। जैसे वेरी, फुली, टू, रेदर, ऑलमोस्ट, एनफ, एंटायरली, एटसेट्रा। मतलब इनका हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। ही वॉज वेरी लेट, ही वॉज वेरी लेट। देखिए, लेट से पहले हमने वेरी का यूज किया है। तो ये वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इट वॉज टू हार्ड, यहाँ टू किस रूप में है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में। दोस्तों, ये तो थे हमारे एडवर्ब्स। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी चैप्टर